हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आपका दिल से स्वागत। जो आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की उपस्थिति, यस, आज हम इन बातों को परमेश्वर के वचन से सीखते। जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 17 अध्याय की पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 में परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ। और जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। इब्राहिम के लिए सिद्धता की ओर बढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर बढ़ने के लिए परमेश्वर उससे बात करता है कि इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध होता जाए। और हम देखते किस प्रकार अब्राहम ने अपने जीवन में उस सिद्धता को प्राप्त किया और एक बड़ी महिमा प्रकट हुई जब इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। हम आगे बढ़ते और देखते हैं किस तरह से एस्तर रानी के बारे में जिक्र मिलता है। देखते हैं एस्तर के बारे में, एस्तर की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, उसकी 5वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि एस्तर ने जब परमेश्वर की उपस्थिति में हुजूरी में प्रवेश किया तो एक बड़ा महिमा प्रकट हुई जिसने राष्ट्रों को छुआ और राजा के उस बड़े आदेश को बदल दिया। हम देखते हैं किस तरह से जब राजा का आदेश परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध आया और ये समाचार जब एस्तर को मिलता है और एस्तर ने अपने आप को तैयार किया और उसने 3 दिन के उस उपवास के साथ जब वो राजा की उपस्थिति में और उसकी हुजूरी में आती है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा का जो आदेश था वो बदल गया। और हम यहाँ पर हम परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवन के अंदर सीखें और अनुभव करें। हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हन्ना के बारे में हम सीख सकते हैं। जब हन्ना ने अपनी विषम परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश किया, उसकी उपस्थिति में जब वो आई और अद्भुत महिमा प्रकट हुई। पहला शामिल के पहले अध्याय के अंदर लिखी हुई हन्ना ने अपने जीवन में वो हासिल किया जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और लिखा हुआ है कि जब हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आई, हन्ना जब परमेश्वर की हुजूरी में आई तो लिखा हुआ है कि वो बिलक बिलक कर रोने लगी। और तब वहां पर एक बड़ा काम हुआ और जिसे हम कह सकते हैं एक डिवाइन एक्सचेंज हो रहा था। हन्ना परमेश्वर से कह रही है कि यदि तू सचमुच में मुझको एक बेटा दे तो वो मैं तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। उसके सिर पर कभी छुरी फिरने नहीं पाएगी। उसने अपने उस मन्नत को जो उसने परमेश्वर से मांगा, इस बात को प्रकट किया कि वो तेरे लिए एक नबी होगा, तेरा एक अभिषिक्त होगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक अद्भुत एक चेंज, एक अद्भुत तरह से परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। और बाद में लिखा हुआ है कि हन्ना उठी और उसने भोजन किया, बल पाया और फिर उसकी चेहरे पर उदासी नहीं छाई रही। परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करना अद्भुत है। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम एस्तर के समान उपवास के अंदर हैं, परंतु कोई बड़ा हलचल, कोई बड़ा काम हम नहीं देख पा रहे। परंतु बाइबल में हन्ना का एक जिक्र हमें मिलता है। जैसे ही हन्ना ने कहा कि यदि तू मुझको एक पुत्र दे, वो तेरे लिए अभिषिक्त होगा, वो तेरे लिए एक नबी होगा। और उसी समय स्वर्ग में एक बड़ी हलचल है। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, परंतु नियुक्त समय पर हम देखते हैं कि शमूएल ने जन्म लिया और परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। सो परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की हुजूरी में हमेशा हम अपने जीवन को बिताएं। आमीन और आमीन। तुझको मैं ढूंढता हूँ,
दिल से मैं चाहता हूँ, दिल से मैं ढूंढता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ, हुजूरी हुजूरी तेरी हुजूरी 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 इसलिए नेक्स्ट वन हुजूरी राजा तेरी हुजूरी काफी हमेशा मेरे लिए, राजा तेरी हुजूरी काफी हमेशा